हेलो व्यूज, हम आपको फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका प्रभाव पूरे यूरोप पे हुआ और सबसे पहले यूरोप में ही सोशलिज्म यानी कि समाजवाद विचार का जन्म हुआ और वहीं से यह विचार रसिया आई और रसिया में क्रांति हुई, रिवोल्यूशन हुई। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वह है द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का युग। मतलब समाज जो था वहाँ पे परिवर्तन प्रारंभ हो गई। वह समाज जो रिजिड थी, जिसमें बदलाव की संभावना ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि बाइबल जो लिखी गई थी यूरोप में वह इसलिए लिखा गया था ताकि क्लर्जी, नोबल्टी, किंग उनका प्रिविलेज, विशेष अधिकार बना रहे और गरीब लोगों का शोषण होता रहे। इसलिए संभव दिख नहीं रहा था। गरीब लोग जब अपने मन के असंतोष को जाहिर करते थे तो चर्च में पादरी जो क्लर्जी थे वो कहते थे कि नहीं, ये गलत है सोचना, चर्च के खिलाफ नहीं सोचना चाहिए, ये पाप है, ये सीन है ना। इसलिए सामाजिक बदलाव नहीं दिख रहा था संभव। तो अब हम लोग देखते हैं कि बदलाव संभव कैसे हुआ। In previous chapters, you read about the powerful idea of freedom and equality. पहले चैप्टर में लोग पढ़ चुके हैं पावरफुल आइडिया, फ्रीडम और इक्वलिटी, है ना, जो कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है उसी की उपज थी, उसी का परिणाम था। और यह जो सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव आई, जो स्वतंत्रता समानता स्थापित हुई, इससे यूरोप के लोग भी प्रभावित हुए, वो भी अछूता नहीं रहे। The French Revolution opened up possibilities of creating democratic change in the way in which society was structured. जो फ्रांसीसी क्रांति थी वहाँ पे जो सामाजिक बदलाव उससे हुई, उससे ऐसा लगने लगा कि अब संभव है जो समाज का संरचना, जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव अब पूरे यूरोप में आएगी और वो भी काफ़ी तेजी से, है ना। As you have read before, 18th century, society was broadly divided into states. जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं 18th century यानी कि 18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय सोसाइटी था वह थ्री पार्ट्स में डिवाइड था। क्लर्जी, जिसे पादरी कहा जाता है, जो चर्च में कार्य करते थे, जो डिफाइन करते थे बाइबल को, और नोबेल्टी जो कि ओल्डेस्ट रिच थे, इसको एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। इन्हीं दोनों के पास क्या था? इन्हीं दोनों के पास इकोनॉमिक और सोशल पावर था, इन्हीं का प्रभाव था समाज पे। क्यों था? क्योंकि जो क्लर्जी, नोबेल्टी और किंग तीनों मिला दिया जाए तो इनकी पॉपुलेशन मात्र 10% था। इनके पास लैंड 60% थी। आम जनता का पॉपुलेशन कितना था? आम जनता का जो पॉपुलेशन था वो 90% था फ्रांस का, जबकि उनके पास लैंड मात्र 40% थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आम जनता के पास कितनी कम लैंड थी। फिर भी आम जनता को टैक्स देना पड़ता था, राजा को, क्लर्जी को, नोबेल्टी को, है ना। तो स्वाभाविक है जो एरिस्टोक्रेसी है और जो चर्च है उसके पास अधिक संपत्ति रहेगी और अधिक संपत्ति रहने से प्रभाव तो होता ही समाज पे। लेकिन क्या होता है, सडनली आफ्टर द रिवोल्यूशंस इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस। नहीं, जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो लगा कि नहीं, अब ये जो प्रभाव जो है, ये प्रिविलेज जो है राजा का, किंग का, एरिस्टोक्रेसी का, चर्च का, है ना, अब ये प्रभाव स्थायी नहीं रहेगा। अब पॉसिबल है, चेंज हो सकता है, होगा। इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया। परिणाम क्या हुआ? जो यूरोप था और एशिया के बहुत सारे जो भाग थे, न्यू आइडिया अबाउट इंडिविजुअल्स राइट्स, वहाँ पे चर्चा होने लगी कि लोगों को व्यक्तिगत अधिकार मिलना चाहिए। एंड सोशल एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू डिस्कस। और किनके पास सोशल अधिकार नियंत्रित करने की क्षमता हो, इस बात पे भी बातचीत होने लगी। इन इंडिया, भारत में राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। भारत में राजा राम मोहन राय एक बहुत अच्छे परिपक्व विद्वान व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे। ये भी फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को
उजागर कर रहे थे फ्रांस की क्रांति को भारत में। और डेरोजियो जो थे बंगाल के युवा आंदोलन के नेता थे, हालांकि अंग्रेज थे, इन्होंने भी बड़ा प्रशंसा किया फ्रांसीसी क्रांति का। एंड मैनी अदर्स डिबेट्स द आइडिया ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप। और यह भी बात चल रही थी यहाँ पे कि जो यूरोप है वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज, इसमें तक बहुत सारे देश कॉलोनीज थी जिसमें से भारत भी एक था। इन टर्न रिसेप्स दिस आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज, वहाँ भी विचार, सामाजिक विचार बदल रही थी। लोगों को लग रहा था कि नहीं, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार से फ्रांस में हुई है, ठीक है। नॉट एवरी वन इन यूरोप हैवर्स वांटेड द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप के सभी लोग जो है काफ़ी तेज़ी से बदलाव नहीं चाह रहे थे समाज में। रिस्पॉन्स वेरी फ्रॉम दोज हु, सभी के विचार अलग अलग थे। दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वर नेसेसरी, कुछ लोग का मानना था कि समाज में बदलाव अनिवार्य है, बट विशेष फॉर ये ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन यह जो बदलाव है यह धीरे धीरे हो। टू दोज हु वांटेड टू स्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि जो समाज में जो बदलाव हो वह काफ़ी तेज़ी से हो, ग्रेट चेंज हो, काफ़ी स्पीड में बदलाव हो। सम वर कंजर्वेटिव, कुछ लोग कंजर्वेटिव्स थे, इनको पुराने विचार के लोग कहे जाते हैं। अदर वर्स लिबरल, कुछ लोग उदारवादी थे। और रेडिकल्स, कुछ लोग काफ़ी तेज़ी से चेंज चाहते थे, रेडिकल थे। व्हाट डिड दिस टर्म्स रियली मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या अर्थ था। व्हाट सेपरेट्स दिस स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन शब्दों में क्या असमानता थी। एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर, उनके बीच में क्या जो है सो समानता थी, लिंक थी। वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस टर्म्स डोंट मीन्स द सेम थिंग्स इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल टाइम्स। हमें याद रखना चाहिए कि जो टर्म है या जो शब्द है, इसका अर्थ सभी काल में और सभी संदर्भ में जो है सो एक नहीं था। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन। अब लोग ध्यान देंगे कुछ राजनीतिक परंपराओं पर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और देखेंगे कि कैसे उसने परिवर्तन लाया। देन वी विल फोकस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विच देयर वाज अटेम्प्ट एट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जिसने समाज में काफ़ी तेज़ी से बदलाव लाया। थ्रू द रिवोल्यूशन इन रशिया, रशिया में जब क्रांति हुई, सोशलिज्म बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया। जो सोशलिज्म था वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर विचार बन के उभरी टू सेव सोसाइटी, जिसने समाज को आकार दिया इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के समय में, ठीक है ना। इस प्रकार से जो रशिया में क्रांति हुई उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया अपने विचारों से। सारे विश्व को लगा कि कोई एक नया विचार है, खास करके गरीब लोगों को काफ़ी आकर्षित किया, विश्व के गरीब लोगों को, ठीक है ना।